14 मई 2025 की रात्रि बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये बृहस्पति देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत तीव्र गति से प्रवेश करेंगे। मामूनन बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहा करते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति देव की गति बहुत तेज है और इस तेज गति के कारण बहुत जल्दी ही वो अक्टूबर माह में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिर्फ 14 मई से लेकर अक्टूबर तक वो मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और ये मिथुन राशि के बृहस्पति देव वृषभ लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, क्या उनके लिए सावधानियां हैं, क्या उनके लिए अच्छा होने वाला है, किन बातों की तरफ उनको ध्यान देना है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बृहस्पति देव मिथुन राशि में और क्या फल करेंगे वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी होकर और लाभ भाव का स्वामी होकर बृहस्पति देव द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव होता है हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारी बैंक बैलेंस का, हमारी सेविंग का, हमारे चेहरे का। तो बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह वहां पर बैठने वाला है। लेकिन ये बृहस्पति देव अकेले नहीं हैं, इसके साथ साथ वृषभ लग्न के 10वें भाव से राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर रहने वाली है। यानी कि आपके द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। और राहु देव कुछ ना कुछ बृहस्पति के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, जबकि बृहस्पति की दृष्टि भी राहु के ऊपर रहने वाली है। बराबर की टक्कर है और ऐसे समय में राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना। लेकिन बृहस्पति देव जब द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठकर आपको आपके परिवार का सुख देने वाले हैं। आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे, उनके साथ कुछ समय आप बिता पाएंगे, कुछ सेविंग आप कर पाएंगे और आपकी बोलबानी पहले से बहुत बेहतर रहने वाली है। आपकी बोलबानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, चेहरा एकदम शांत नजर आने लगेगा। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा अगर राहु देव एक्टिवेट नहीं होते। अगर राहु थोड़ा सा भी एक्टिव हुए तो आपकी बोलबानी में कहीं ना कहीं रूखापन, अहंकार आ जाएगा। आप अपनी बोलबानी से ही ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। आपके सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आप सेविंग नहीं कर पाएंगे और आप चाहकर भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए राहु के अशुभ प्रभाव को रोकना है तो राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना, नहीं तो बृहस्पति देव तो द्वितीय भाव में बहुत अच्छा फल आपको देने वाले हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में, जब भी द्वितीय भाव और एकादश भाव का संबंध बनता है तो धन की बारिश होने लगती है, बहुत धनी होने का योग बनता है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है।
अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, अचानक कहीं से धन, गुप्त धन, जिस पैसे की आपको उम्मीद नहीं थी वो आपको मिल जाए। कोई ऐसी वस्तु जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो मिल जाए। कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी वो अचानक आपको मिल जाए। कुछ पैसे जो आपको किसी से लेने थे, बहुत समय से आ ही नहीं रहे थे, आप उम्मीद छोड़ चुके थे, अचानक आपको मिल जाए। किसी भी तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहने की संभावना है। बृहस्पति देव जहां पर आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी जायज इच्छाएं जो हैं वो भी आपकी पूर्ण होने वाली हैं। आप बार में हो, आप जॉब में हो, आय के साधन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति देव की जहां से पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहने वाली है और राहु की दृष्टि भी जहां पर रहने वाली है, आपको किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचना है। आपको किसी भी प्रकार के कोई लोन लेने से बचना है। कोई आपको अपना गोल्ड कहीं गिरवी नहीं रखना है। अगर आपने गोल्ड गिरवी रखा या बेचा तो बृहस्पति देव खराब हो जाएंगे, राहु देव एक्टिवेट हो जाएंगे। द्वितीय भाव से ही बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि पैतृक धन की प्राप्ति करवाते हैं। कुछ छुपा हुआ, कोई गुप्त धन आपको प्राप्त करवाते हैं। आप गुप्त धन कोई जमीन से तो निकलेगा नहीं। गुप्त धन यानी कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो, कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में आ जाना, कोई ऐसी चीज आपके साथ हो जाना जिसकी आपको उम्मीद नहीं। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है और वहां राहु देव पहले से है। जो भी आपकी जॉब में और आपके व्यापार में रुकावटें हों, ये बृहस्पति देव ही सही करेंगे। आपकी जॉब में अगर कोई आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, आपकी पीठ के पीछे आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, और ये होगा जरूर, अब उसको सही करने के लिए बृहस्पति देव की दृष्टि काफी है। आपके व्यापार में कोई अचानक कोई कंपटीटर खड़ा हो जाता है, आपके व्यापार में ही कोई आपके खिलाफ चुगली निंदा करने लगता है, तो उनको शांत करने के लिए बृहस्पति देव की दृष्टि ही काफी है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना। और ये बृहस्पति की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर है, आपको अचानक प्रमोशन भी दिलवा सकती है, आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दिला सकती है, क्योंकि आय के साधन बढ़ने वाले हैं। जो व्यापार में हैं उनके लिए बृहस्पति देव नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। बिजनेस को बढ़ाने के नए नए साधन, कोई नए कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बहुत धैर्य से चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, क्योंकि राहु देव जहाँ पे शरारत भी कर सकते हैं, कोई गलत आदमी भी आपको मिल सकता है, फिर आपकी वो पेमेंट फंस जाए, क्योंकि द्वितीय भाव के ऊपर और एकादश भाव के स्वामी के ऊपर राहु की दृष्टि।
आप किसी की बातों में आकर किसी को उधार दे बैठे तो पैसे फंस जाएंगे। बस पुरानी पार्टी जो भी हैं, जो इनके साथ आपका उधार चलता हो, उनके ऊपर भरोसा कर लीजिए, लेकिन नेक किसी भी पार्टी के ऊपर भरोसा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो था कि बृहस्पति देव द्वितीय भाव में है, आपको घर परिवार का सुख देने वाले हैं, सेविंग देने वाले हैं, आपकी बोलबानी अच्छी रखने वाले हैं। लेकिन राहु देव को एक्टिवेट होने से कैसे रोका जाए और बृहस्पति देव को और अच्छा कैसे किया जाए, यही बताने वाला हूं मैं आपको। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक आपको प्रतिदिन अपने माथे पे करना है। आप अपनी जीभ के ऊपर भी केसर का तिलक करें और झूठ बोलने से बचे, किसी की बुराई करने से बचे, निंदा चुगली निंदा करने से आप बचे, क्योंकि जहां पर आपकी जुबान खराब होनी है और ये जुबान राहुदेव ही खराब करेंगे। बृहस्पति देव की जहां पर स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन अगर आप चुगली निंदा करेंगे तो फिर राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना है, आपको अपनी जीवा के ऊपर भी केसर का तिलक करना है और राहु को कैसे शांत करेंगे? काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज कर लीजिए। काले और नीले रंग के कपड़ों को आपको पहनना ही नहीं है। अपने सिर के ऊपर आप सफेद रंग की एक कैप जरूर रखें। जो पगड़ी बांधते हैं वो काले और नीले रंग की पगड़ी नहीं बांधे। आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो आप कैप उतार सकते हैं, क्योंकि घर की छत हमेशा सफेद होती है। लेकिन जब अगर आप आसमान में जाएंगे, आसमान के नीचे जाएंगे बाहर, तब कैप आपके सिर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ₹5-10 के जौ ले लीजिए। जौ को थोड़ा सा दूध डालकर गीले कर लीजिए, धो लीजिए और पंखे के नीचे सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाना है। जौ सुखाने के बाद एक लाल कपड़े में, लाल कपड़ा चौरस होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। लाल कपड़े में वो जौ बांध दीजिए और अपने घर के किसी ऐसे कमरे में जहां पर सूर्य की धूप नहीं जाती हो, इस बात को आपको चेक कर लेना है। जिस कमरे में सूर्य की धूप नहीं जाती हो, उस कमरे के अंदर किसी भारी वस्तु के नीचे वो जौ दबा दीजिए, ताकि राहुदेव एक्टिवेट नहीं हो। तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस के ऊपर पंक्चुअल रहना है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। तो ये बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छा फल यहां पर करने वाले हैं। गुरुओं का, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा। कोई धार्मिक ग्रंथ कभी कभार पढ़ लीजिए, या रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ताकि आपके मुख से अच्छे शब्द निकले। अगर मुख से अच्छे शब्द निकल रहे हैं तो बृहस्पति देव एक्टिवेट है।
तो फ्रेंड्स, ये था बृहस्पति का गोचर जो कि 14 मई 2025 को मिथुन राशि में होने जा रहा है और वृषभ लग्न के लिए क्या फल देगा। बहुत अच्छा फल देने वाला है। इस सुनहरी मौके का आप लाभ उठाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उन फ्रेंड्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन हो उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाए। चलिए फ्रेंड, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।